पुकार, धरती की है यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, पेड़ लगाओ बारंबार। पेड़ हमारे साथी हैं, इन्हें लगाओ इन्हें उगाओ। अगर पेड़ है तो छाया है, अगर पेड़ है तो हरियाली। मोर, कौआ, तोता मैना, मोर कौआ तोता मैना, सबका घर है इनकी डाली। फूल हवा में खुशबू भरते, आहा लवली स्मेल, फूल हवा में खुशबू भरते। और फ्रूट्स फलों से भूख मिटाते, डिलीशियस फ्रूट्स देते हैं ट्रीज, और फलों से भूख बुझाते। इनको देखकर बादल आते, इन्हें देखकर बादल आते, धरती की है प्यास बुझाते। पेड़ हमारे साथी है, पेड़ हमारे साथी है, इन्हें लगाओ इन्हें उगाओ। इनसे होती साफ हवा है, धूल धुएं को दूर भगाते, सूखे तो इनकी लकड़ी से कुर्सी में पलंग बनाते। पेड़ हमारे साथी है, इन्हें लगाओ इन्हें उगाओ। Hello my dear kids, today in my class Pami ma'am is talking about World Environment Day, which is celebrated every year on 5th June. World Environment Day was established in 1972 by United States. And first time ये बनाया गया था 1974 में। इंडिया ने इसे 2 बार होस्ट किया है, 2011 में एंड 2018 में। Every year more than 143 countries participate in this event. और ये ग्लोबली होता है और हर साल एक थीम दिया जाता है। 2022 में स्वीडन इसको होस्ट कर रहा है और इसका थीम है ओनली वन अर्थ। तो अब आप बताइए कि ये इवेंट क्यों मनाया जाता है? याद है मैंने आपको अर्थ डे की भी बात की थी। तो द मेन एम ऑफ दिस डे is to raise awareness among people to protect our environment. एक ऐसा दिन जिसमें सबको जागरूकता हो, सबको आपने मोटिवेट करना है कुछ ऐसी एक्टिविटीज के लिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा नेचर प्रोटेक्ट हो सके। क्या हमारा नेचर, अर्थ, एनवायरनमेंट क्लीन है? नो, ये बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन से इन दिनों इतनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। तो अब मिस बात करती है कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है भाई। हमारे आसपास सब जगह जो कुछ भी है वो इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर, एवरीथिंग वी सी अराउंड। इसीलिए पमी मैम ने आज के बोर्ड को इतना कलरफुल बनाया। क्यों? क्योंकि इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है ये लवली ट्रीज, प्लांट्स, ग्रास एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स जो ट्रीज पर रहती हैं, अपने घोंसले बनाती हैं, एंड डिलीशियस फ्रूट्स, ये भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एंड एनिमल किंगडम, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल, ये देखो वाटर एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि हम खाते हैं, फूड हमें देता है एनवायरनमेंट, एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स,
वाटर, ये सब इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एनवायरनमेंट में जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? अरे इस पर्यावरण से। खाना, फूड, क्लोथ्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एनवायरनमेंट डे के ऊपर कुछ एक्टिविटीज करें जिससे लोगों को हम अवेयर कर सकें। लेसन में थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए पम्मी मैम ने सोचा कि थोड़ी सी एक्टिविटीज दिखा सकती हूँ। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से कुछ चीजें बना सकते हैं। पम्मी मैम का हर लेसन जो है वो छोटे बच्चों के बारे में होता है, बट कुछ लेसन्स जो हैं वो बड़े बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आप ऐसे प्यारे प्यारे नेस्ट बना सकते हो, क्योंकि हमें वातावरण के बारे में नॉलेज देनी है कि ट्रीज कट जाएंगे तो बर्ड्स कहाँ रहेंगी। और थर्मोकोल के एग्स बना सकते हो, ये आप बना सकते हो। एंड पॉल्यूशन से बचने के लिए एक बात जो मुझे आपको बतानी है, डू नॉट यूज पॉलीथीन एंड प्लास्टिक। आपने क्या करना है भाई, ऐसे प्यारे प्यारे जूट के बैग्स बना सकते हैं एंड उसको डेकोरेट करो, ठीक है। और ओल्ड न्यूज़पेपर से पम्मी मैम ने ये बैग बनाया और उसको डेकोरेट किया फ्लावर से और ग्लिटर से। आप ऐसा बैग बना के अपनी मम्मी को बोलेंगे, मम्मी लेट्स गो फॉर शॉपिंग। आप इको फ्रेंडली बन सकते हैं ना। चलो ये बात भी हो गई। ये देखेंगे, ये देखो प्यारा सा बनी, वो ये किससे बना हुआ है? ओल्ड लीव से। और ये देखो बड़ी पत्ती, स्मॉल लीव से स्मॉल फेस, बॉडी। आप ऐसा कोलाज बना सकते हो, बटरफ्लाईज बना सकते हो ड्राइड लीव से, ताकि मुझे पता चले कि आप नेचर को कितना प्यार करते हैं। तो आप ऐसी चीजें भी बना सकते हैं। एंड ये देखो बचपन में मैं ऐसी चक्री बनाती थी, ये देखो, अरे ये मेरे मुंह की हवा से चल रही है। ये देखो आप ऐसी चक्री बना सकते हैं। और पम्मी मैम ने तो ओल्ड बॉटल्स से को डेकोरेट कर कर उसके ऊपर क्या लगा दिए, कांच लगा दिए, मिरर लगा दिए। यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। और अब आईज क्लोज करो, आईज क्लोज करो, ओपन योर आईज। ये पम्मी मैम ने क्या बनाया भाई, देखेंगे एक बॉटल को, प्लास्टिक बॉटल, क्योंकि हमें प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज करना है क्रिएटिव कामों में, तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में मैंने एक बॉटल में कुछ दाने भरे, चावल भरे और उसके अंदर काट के स्पून लगाया और इसे डेकोरेट कर दिया। तो इसे आप किसी ट्री पे टांग सकते हो, बर्ड आएगी प्यारी सी और इसमें से पैक करके एक दाना लेके और खा जाएगी और आपको थैंक यू भी कहेगी। तो आप एक ऐसी चीज भी बना सकते हो, ठीक है। एंड आपको पता ही है पम्मी मैम को पेट्स एनिमल्स और बर्ड्स एंड प्लांट से सबसे ज्यादा प्यार है। तो मैं क्या करती हूँ, ये देखो भाई, मैं अपने किचन गार्डन में तो प्लांट्स उगाती हूँ, पर मैं घर में भी पुरानी ये जो परफ्यूम बॉटल्स है इसमें प्लांट्स लगा देती हूँ जो बिना मिट्टी के भी उग सकते हैं। तो आप भी नेचर को प्यार करो, गार्डन में जाकर कुछ ऐसे ट्रीज को और प्लांट्स को अडॉप्ट करो, उनको पानी दो और उनकी देखभाल करो। अब भाई आप बच्चे लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू मेक आवर एनवायरनमेंट हेल्दी एंड क्लीन? इसके लिए तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है। भाई सबसे पहले ये है पम्मी मैम का अर्थ डे का लेसन, क्योंकि जो मैं आगे बात बताने जा रही हूँ ना उसमें से काफी बातें तो मैंने इस लेसन में बोली है। तो आप में से जो बड़े बच्चे हैं वो ये लेसन देख सकते हैं, क्योंकि मैं रिकैप्चुलेट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्कूल में डिबेट सेमिनार्स कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे आर्टिकल, पोएम, एसेज लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड।
कुछ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर क्रिएट कर सकते हैं, स्किट कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं। ये काम तो आप कर सकते हैं भाई अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने लेसन में, पोएम में बताया, प्लांट ट्रीज, पौधों को उगाओ, उन्हें पानी दो, खाद दो, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट आवर जंगल्स। भाई कहीं पर आग लग रही है जंगलों में, कहीं नदियां, रिवर्स वो चोक हो रही हैं प्लास्टिक से, कभी भूकंप आ जाते हैं और कभी बाढ़, फ्लड आ जाती है। तो हमारा नेचर जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है, उसका बैलेंस बिगड़ रहा है भाई। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सारे एनिमल किंगडम को खतरा है। क्यों? क्योंकि जंगल जलते हैं तो एनिमल, बर्ड्स की भी डेथ हो जाती है। तो आप ऐसा नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट जंगल। एंड रेन हार्वेस्टिंग, आप जो है वो रेन के पानी को यूज कर सकते हैं, उस पानी से रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है उसके धुएं से इतनी पॉल्यूशन हो रही है सब तरफ। और आप कारपूलिंग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, जहां थोड़ी दूर जाना है वहां वॉक कर सकते हैं। ये काम आपने करना है भाई, कारपूलिंग एंड सेव पेट्रोल एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बिजली है ना, इस एनर्जी को भी आपने बचाना है। एंड आप जब अपना काम कर चुके होते हो कमरे में, तो सबसे पहले बल्ब बंद करना है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो कि टीवी, आपका कंप्यूटर, आपके वीडियो गेम, इनको बंद करके जाना है, ठीक है। सेव वाटर, जब सुबह ब्रश करना है थोड़े पानी से, नहाना है थोड़ी पानी से, और जो वेस्ट वाटर है उससे आप कार को धो लो। सो वाटर सेव करना भी आपका काम है। आप ऐसे पोस्टर्स भी बना सकते हैं, नो पोल्यूशन, ग्रो ट्रीज, धरती बचाओ, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसकी मैं भी बात करूंगी। और आप ऐसे प्यारे प्यारे पोस्टर बना सकते हैं, स्लोगन लिख सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस की बात करी है ना, तो रिसाइकिल आप कई चीजों को कर सकते हैं। आप कूड़े को, जो गार्बेज है उसको अलग अलग बिन्स में डालो, प्लास्टिक अलग, खाने का जो कूड़ा होता है उसे अलग, और कांच अलग, तो ये सब आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। एंड पुरानी चीजों को, टॉयज, क्लोथ्स, बुक्स को आप डोनेट कर दो, ताकि दूसरे नीडी बच्चे इसे रीयूज कर सके। एंड रिड्यूस, अपनी जरूरतों को थोड़ा कम कर दो। इसका डिटेल मैंने अर्थ डे वाले लेसन में भी कर रखा है। एंड डू नॉट बर्न क्रैकर्स एंड लीव्स, क्योंकि इनकी आवाज से नॉइज पोल्यूशन भी होती है एंड धुआं भी आता है, तो सब एयर पॉल्यूशन भी। तो आपको प्रॉमिस करना है आप ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, आपने इस पूरे लेसन को दोबारा देखना है। और एक बार ये जो सूरज है, इसकी गर्मी से हम एक और चीज कर सकते हैं, वी कैन यूज सोलर एनर्जी। क्या सोलर एनर्जी के लिए मुझे सूरज को कुछ पेमेंट करनी है? नो, तो सन हमें फ्री में जो एनर्जी देता है, इसको हमें इस यूज करना है। और ये जो अभी ऐसी विंड से एक और एनर्जी बनती है, क्या होती है वो? विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो आपने ये सारा लेसन जब दोबारा देखोगे, तो आपने कई सारी एक्टिविटीज करने के लिए अपने को प्रॉमिस करना है कि आई विल बी अ गुड चाइल्ड, और मैं अपनी इस खूबसूरत एनवायरनमेंट को, अपनी इस धरती को बहुत सुंदर रखूंगा, पॉल्यूशन फ्री रखूंगा, और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ये सब एक्टिविटीज करूंगा, ठीक है। सो आप सब प्रॉमिस करेंगे, लेट अस मेक अ प्रॉमिस टू द होल वर्ल्ड दैट वी वोंट हार्म आवर एनवायरनमेंट एनी मोर. We will make our nature, our environment a healthier one. A happy Environment Day to all of you.
विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और मैं जल्दी ही आऊंगी एक और नए लेसन के साथ आपसे मिलने।